यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से काल्पनिक कहानियां बनाता है। हम बच्चों अंडर 18 को सामग्री नहीं बनाते हैं। 18+ या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का देखने के लिए स्वागत है। प्रवीण बहुत ही कमीना किस्म का आदमी था, इसलिए उसकी पत्नी उर्मिला उसे छोड़कर चली गई थी। अब प्रवीण अकेला था, उसका नियत अच्छा नहीं था, इसलिए किसी ने प्रवीण से दोबारा शादी नहीं किया। प्रवीण के छोटे भाई राजवीर की पत्नी शिल्पा भी थोड़ी कमीनी मिजाज की औरत थी। वह शादी तो राजवीर से की थी, लेकिन उसका मन कहीं और रहता था। तभी एक दिन की बात है। राजवीर, आज मुझे बाहर घूमने का मन कर रहा है, क्या आज तुम अपनी ऑफिस से छुट्टी ले सकते हो, बस आज के लिए? नहीं शिल्पा, आज मेरी एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट है, आज जाना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें किसी दिन और घुमाने लेकर जाऊंगा, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ। शिल्पा को बहुत गुस्सा आता है। ये तो एक भी रोमांटिक नहीं है, दिन भर बस काम करते रहते हैं। और ऐसा कहकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। दोनों की बातें उसका जेठ प्रवीण सुन रहा होता है। तभी प्रवीण, लगता है शिल्पा मेरे टाइप की औरत है, वो राजवीर के साथ जम नहीं रही है, कुछ तो तरकीब लगाना पड़ेगा उसे अपने कमरे तक लाने के लिए। प्रवीण शिल्पा का फायदा उठाना चाह रहा था। शिल्पा अपने कमरे में सोते सोते सोच रही थी, क्या जिंदगी है, पति तो है लेकिन उस पति का क्या फायदा जो मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देता। तभी प्रवीण, शिल्पा क्या तुम अभी फ्री हो? जेठ जी आप यहाँ कैसे? कुछ चाहिए तो आप मुझे आवाज लगा देते, मैं आ जाती। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या मैं यहाँ आ गया तो? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, बताइए ना क्या काम है। शिल्पा, एक्चुअली मेरे बैक में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम थोड़ा मसाज कर दोगी? मैं 2 दिन से अच्छे से नींद नहीं ले पा रहा हूँ दर्द के कारण। मसाज और लेकिन मैं कैसे मसाज कर सकती हूँ? तुम्हें बुरा लगा होगा तो माफ करना, लेकिन मुझे बहुत दर्द होता है। आज रात को मेरे कमरे में आ जाना जब राजवीर सो जाए तब। प्रवीण ऐसा कहकर चला जाता है। तभी, बहू मैं आज पास वाले शहर जा रहा हूँ, कुछ काम से 1 सप्ताह के बाद आ जाऊंगा। शिल्पा अपने कमरे से बाहर आती है। फिर, पापा जी ऐसा क्या काम आ गया कि आपकी 1 सप्ताह तक रुकना पड़ेगा? बेटा वो हमारी पुश्तैनी जमीन है ना, उसी के सिलसिले में जा रहा हूँ। राजवीर आए तो उसे बता देना, और प्रवीण को मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तुम अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा पापा जी। तभी कमरे से फोन बजने की आवाज आती है। हाँ राजवीर कहो। शिल्पा आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा, आज 5 मीटिंग है, मीटिंग अटेंड करते करते काफी रात हो जाएगी, इसलिए आज ऑफिस में ही रुक रहा हूँ। ठीक है। राजवीर भी नहीं आएंगे, पापा जी भी चले गए, अब मैं अकेले क्या करूँ? हाँ, जेठ जी ने मसाज के लिए कहा था, ऐसे करती हूँ अभी उनका मसाज कर देती हूँ ताकि वह रात को अच्छे से सो सके। शिल्पा प्रवीण के कमरे में जाती है। तुम इतनी जल्दी आ गई? हाँ, मैं फ्री थी, खाना भी बचा हुआ है, कुछ काम नहीं था तो आ गई। चलिए मैं आपको मसाज कर देती हूँ। ठीक है। शिल्पा प्रवीण का मसाज करती है। तभी प्रवीण, हाँ बहुत आराम मिल रहा है। शिल्पा तुम्हारे हाथ बहुत नरम और मुलायम है, और तुम भी बहुत खूबसूरत हो। बुरा न मानो तो तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछिए। तुम राजवीर के साथ खुश नहीं हो ना? मैंने आज सुबह तुम दोनों की बात सुन ली थी। तुम्हें आज बाहर घूमने का मन था, लेकिन राजवीर तुम्हें बाहर नहीं लेकर गया है ना? वो आज उन्हें ऑफिस में बहुत काम था, 5 मीटिंग है, तो आज वो घर भी नहीं आ रहे हैं, आज वहीं रुक रहे हैं, इसलिए वो मुझे बाहर नहीं ले जा पाए। आज वो घर नहीं आ रहे हैं? नहीं, लेकिन आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? मैं खुश कहाँ हो रहा हूँ, क्या तुम बाहर चलोगी? अभी मौसम बहुत अच्छा है। ठीक है चलते हैं। दोनों बाहर घूमने निकल जाते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। रात बहुत हो गई थी, इसलिए दोनों घर आ जाते हैं और अपने अपने कमरे में लेटे रहते हैं। शिल्पा के दिमाग में राजवीर आ ही नहीं रहा था, वह बस प्रवीण के बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग से प्रवीण निकल ही नहीं पा रहा था, और प्रवीण भी शिल्पा को याद कर रहा था। दोनों सोचते सोचते सो गए। सुबह हो गई। राजवीर घर आता है, वह देखता है कि शिल्पा अभी तक सो रही है। वह उसे नहीं उठाता है और उसके लिए नाश्ता बनाकर उसे उठाने जाता है। शिल्पा उठो, सुबह हो गई है, चलो नाश्ता कर लो। तुम आ गए? नाश्ता किसने बनाया? मैं तो सोई थी। नाश्ता मैंने बनाया है, मैं आया तो तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने खुद बना लिया। ओह थैंक यू। शिल्पा पापा कहाँ है, दिख नहीं रहे हैं? कल मैं तुम्हें बताना भूल गई, पापा 1 हफ्ते के लिए बाहर के शहर गए हुए हैं जमीन के सिलसिले से। मतलब तुम कल रात अकेली थी? नहीं, तुम्हारे भैया भी तो है ना घर में।
तो मैं अकेले कैसे रहूंगी भला बताओ। ठीक है चलो अब नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। दोनों नाश्ता करने लगते हैं। तभी, तुम खा क्यों नहीं रहे हो, क्या सोच रहे हो? हाँ खाता हूँ। राजवीर अपने बड़े भैया की हरकतों के बारे में सोच रहा था कि उसने शिल्पा के साथ कुछ करने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन उसे क्या पता कि ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती है। शिल्पा, मैं सोने जा रहा हूँ, कल रात काम इतना ज्यादा था कि सो नहीं पाया। ठीक है जाओ तुम सो जाओ। राजवीर सोने चला जाता है। वह देखता है कि उसके कमरे में मसाज वाली तेल रखी है, लेकिन उसे बहुत नींद आ रही थी इसलिए वह सो गया। शिल्पा नाश्ता करके बस उठते ही रहती है कि प्रवीण भी नाश्ता करने आता है। तुम्हें अच्छे से नींद तो आई ना कल? शिल्पा का धड़कन प्रवीण को देखते ही जोर जोर से आवाज करने लगता है और वह कहती है, हाँ अच्छे से नींद आई। और आप अच्छे से सो पाए ना? आपका दर्द कैसा है अब? ठीक है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए। क्या अभी तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चल सकती हो? मैं कल ही तुम्हें यह बात कहने वाला था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। मैं भी कल रात से आपके ही बारे में सोचे जा रही हूँ। मैं भी आपको पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं सो सकती आपके साथ। क्या हम रात को एक साथ सोए? क्योंकि अभी राजवीर घर में है इसलिए। ठीक है, फिर रात को सोते हैं। जैसे ही राजवीर सो जाएगा तुम आ जाना मेरे पास। शिल्पा राजवीर के बिस्तर पर बैठकर राजवीर का इंतजार करते रहती है कि कब राजवीर उठेगा। दोपहर हो जाती है, फिर राजवीर उठता है। शिल्पा, तुम ये क्या कर रही हो? बस मैं तुम्हारे उठने का इंतजार कर रही थी। तुम्हें नाइट ड्यूटी जाना पड़ेगा ना। आज तो मैंने सारी तैयारी कर ली। तुम थोड़ा घुमाओ बाहर से, फिर खाना खा लेना। रुक तो जाओ जरा, बोले ही जा रही हो। आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, आज तुम्हारे लिए छुट्टी ली है मैंने। आज हम कहीं बाहर डिनर करने जाएंगे और तुम ये साड़ी छोड़कर कुछ अच्छा सा वेस्टर्न ड्रेस पहनना, ओके? क्या आज तुम नहीं जाओगी ड्यूटी? शिल्पा और प्रवीण का सारा प्लानिंग चौपट हो जाता है। कुछ ही समय में शाम हो जाती है। शिल्पा स्कर्ट पहनती है और दोनों घूमने चले जाते हैं। प्रवीण रात को शिल्पा का इंतजार करते रहता है। शिल्पा उसके कमरे में नहीं आई तो वह उसके कमरे में देखने गया, लेकिन शिल्पा तो राजवीर के साथ बाहर गई थी। थोड़े ही देर में राजवीर और शिल्पा घूम कर आ जाते हैं। शिल्पा को उस ड्रेस में देखकर प्रवीण पागल हो जाता है। कहाँ गए थे दोनों? बस भैया शिल्पा को बाहर घुमाने लेकर गया था, कल नहीं ले जा पाया तो आज ले गया। ठीक है भैया, गुड नाइट। शिल्पा और राजवीर कमरे में सोने चले जाते हैं। साला पूरा प्लानिंग चौपट कर दिया। रात के 2 बज रहे होते हैं। तभी प्रवीण शिल्पा को कॉल करता है, तुम आओगी कि नहीं मेरे पास? प्रवीण जी, मैं कैसे आऊँ? राजवीर के साथ हूँ मैं और अभी नहीं आ सकती मैं। तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने वादा किया था मेरे साथ सोने का। मुझे तुम पे इतनी ज्यादा फीलिंग आ रही है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ आने की। सुनो जरा, वही वेस्टर्न ड्रेस पहन कर आना, ठीक है? तुम्हारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें। ठीक है, आती हूँ। शिल्पा चुपके से अपने कमरे से निकलकर अपने जेठ के कमरे में चली जाती है और खूब मजे करती है। दिल्ली शहर के करनाल जिले में अरुण और आलिया एक साथ रहते थे। अरुण और आलिया की शादी को करीबन 8 साल हो चुके थे और इस शादी से उनका एक 5 साल का बच्चा भी था। शादी का 4 साल बहुत अच्छे से गुजरा। जब अरुण काम करके आता था तो आलिया उससे ढेर सारा बात करती थी। इससे अरुण को भी बहुत अच्छा लगता था। शादी के पहले आलिया एक कंपनी में जॉब करती थी। तभी एक दिन आलिया, अरुण, मुझे फिर से जॉब स्टार्ट करना है। क्यों? मेरे रहते तुम क्यों जॉब करोगी? तुम अच्छे से घर में रहो और हमारे बेटे को संभालो, ठीक है? नहीं अरुण, मुझे जॉब करना है। बच्चे को संभालने के लिए माँ जी तो है ना। 8 साल हो गए हैं, अब मुझे घर में नहीं बैठना है। ठीक है, अगर तुम्हें जॉब करना ही है तो जॉब कर लो। जल्द ही आलिया एक प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देती है और वह सेलेक्ट भी हो जाती है। आलिया पूरे 8 साल बाद जॉब कर रही थी। वह बहुत खुश थी। अब अरुण और आलिया की जिंदगी बड़े ही सुकून से बीतने लगी। घर का खर्चा भी आराम से निकल जाता था। 1 साल तक सब कुछ बढ़िया चलता रहा। तभी अचानक 1 साल बाद आलिया बदल सी गई। जब अरुण आलिया से पूछता तो आलिया कहती थी कि नौकरी का बहुत स्ट्रेस है। अरुण ने आलिया को नौकरी छोड़ देने को कहा, लेकिन आलिया ने नौकरी छोड़ने के लिए मना कर दिया। एक रात करीबन 12:30 बजे अरुण की अचानक नींद खुली। वह देखा कि आलिया फोन में कुछ कर रही है। तभी अरुण कहता है, आलिया, इतनी रात को फोन में क्या कर रही हो?
तो वह हड़बड़ा कर बोली, नींद नहीं आ रही थी तो फेसबुक चला रही थी। तुम सो जाओ ना, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। ठीक है, जल्दी सो जाना, कल तुम्हें काम पर भी जाना है ना। अगली सुबह करण ने कंपनी से छुट्टी लिया था कुछ काम से। वह देखता है कि आलिया 10 बजे तक सो रही थी। तभी अरुण, आलिया क्या आज तुम्हें काम पर नहीं जाना है? 10 बज गए हैं, थोड़ी देर और सोने दो ना, फिर काम पर चले जाऊंगी। लेकिन तुम्हारा ऑफिस टाइमिंग तो सुबह 8 बजे है ना, इतनी लेट जाओगी तो डांट पड़ेगी तुम्हें। मुझे कोई नहीं डांटेगा, तुम चिंता मत करो, मुझे सोने दो, मैं अपनी मर्जी से जितना टाइम चाहे जा सकती हूँ, ऑफिस कोई कुछ नहीं कह सकता मुझे। नींद में आलिया ने ये सब बातें कही जो अरुण को खटकने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर आलिया भी तो वहाँ एक स्टाफ ही है, लेकिन इसको इतना छूट क्यों दी गई है। छोड़ो हटाओ, ये अच्छा काम करती होगी इसीलिए इसे लेट आने पर डांट नहीं पड़ती होगी। और अरुण हॉल की ओर बढ़ जाता है। आलिया उठती है और जल्दी से ऑफिस के लिए चली जाती है। उस वक्त 12 बज चुके थे। अगली रात को फिर अरुण ने आलिया को फोन चलाते हुए देखा। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन आलिया अपना फोन बिस्तर में छोड़कर रसोई चली गई तो अरुण ने उसकी फोन चेक करने की सोची। जब अरुण ने उसका फेसबुक अकाउंट खोला तो वह हैरान हो गया। आलिया ने अपने बॉस सिद्धार्थ से रोमांटिक चैटिंग किए थे। यही नहीं, आलिया ने सिद्धार्थ को कई सारे आपत्तिजनक अपने फोटो भेज रखे थे। ये सब देखकर अरुण का दिल टूट गया और उसे गुस्सा भी बहुत आया। जब आलिया कमरे में आई तब, ये सब क्या है? इसीलिए तुम जॉब का जिद कर रही थी? तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो? आलिया घबरा गई और उसने कहा, अरुण चाहे तुम कितना भी कमा लो, लेकिन मेरे बॉस सिद्धार्थ जितना कभी नहीं कमा पाओगे। वो मेरी हर एक बड़ी से बड़ी इच्छा को पूरी करते हैं और वो मेरे लिए परफेक्ट हस्बैंड है। तभी अरुण कहता है, तुम ये बताओ मैंने आज तक क्या कमी की है तुम्हें? भले ही मैं तुम्हारी बड़ी से बड़ी इच्छा को पूरी नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ उसकी तो रिस्पेक्ट कर लेती। क्या तुम पैसे के लिए ही मेरे साथ थी? और जरूरी नहीं कि मैं लड़का हूँ तो मैं ही इच्छा पूरी करूँ। तुमने मेरी कितनी इच्छा पूरी की है ये तो बताओ। तुमने आज तक मेरी इच्छा के बारे में सोचा ही नहीं। जरूरी नहीं कि हम लड़के ही तुम लड़कियों के लिए करें। अगर अपने आप को इक्वल मानती हो ना, तो तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम मेरी भी इच्छा पूरी करो, समझी तुम? और तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। आलिया कुछ जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। उसने आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया। अब अरुण अकेले रहता है और अपने बच्चे का ख्याल रखता है। 1 साल बाद आलिया को उसके बॉस ने छोड़ दिया। अब वो दर दर भटक रही है, लेकिन अरुण अब उसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था।